नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। सहारा के निवेशकों को भरोसा दिया गया था कि पैसा समय पर मिल जाएगा। ऐसा ही हर चिटफंड कंपनी की पीड़ितों को कितनों को पैसा मिला, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, संसद की बात हो या सहकारिता मंत्रालय की बात हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या किसी भी हाई कोर्ट का हो, चिटफंड पीड़ित दर दर ठोकर खा रहे हैं अपने पैसे के लिए। कभी यहाँ चक्कर लगाते, कभी वहीं चक्कर लगाते। एक तो इसमें अधिकतर गरीब, ठेला वाले, रेहड़ी वाले मजदूर हैं। एक दिन की हर्जा करते, किसी तरीके से टाइम मिलता, फिर उसके बाद किराया देते, लाइन लगते, सर्वर वर्वर सही रहता तो आवेदन करते, उसको फीस देते, फिर वापस घर जाते। इसी में टाइम गुजरता है। और उसके बाद जब कहते हैं कि ये फलानी कमी है, 90% में कौन सी कमियाँ होती है, 10% में कमी होनी चाहिए। लेकिन सहकारिता मंत्रालय सहारा CRC रिफंड पोर्टल में कितनी कमी आ रही, कैसे कमी आ रही, इसे रिसबमिशन के बिना कैसे दिया जाएगा। और रिसबमिशन का भरोसा लोगों को हो भी नहीं रहा है, क्योंकि जब पहले इतने रिजेक्ट किए, दोबारा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कमी क्यों हुई थी, इसकी जड़ में जांचने की ज़रूरत है। लेकिन AC के बंद कमरों में कुर्सियों पर बैठने वाले इस सिस्टम के अंदर क्या वह गरीब की पीड़ा जान पाएंगे? ग्राउंड पर कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं क्या हालात हैं, कभी लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई, दवाई, लिखाई, शादी, ब्याह, नौकरी, सब चीज़ों में लोग परेशान हैं। और अपनी एक एक रोजी रोटी से पैसा बचा के, पेट काट के जिन लोगों ने जमा किया है, उनके दिल से पूछिए जब उनके काम के वक्त पैसा नहीं मिलता है। कुछ तो लोग कहते हैं डूब गया है। चुनाव के समय हमारे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, वादा करते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहें तो आधे से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बस आवेदन करिए, पैसा मिल जाएगा। ऐसे झूठों को घेरिए और पूछिए श्रीमान जी विनम्रता से, क्यों पैसा नहीं मिला, कैसे मिलेगा, कहाँ खोट हुआ है। और अगर नहीं दिला सकते तो झूठा वादा काहे को करते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह पर होता है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? कब सहारा, PSL, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद, LUCC के पीड़ितों को पैसा मिलेगा? कब चिटफंड कंपनियों का पीड़ितों को पैसा मिलेगा? कब ऐसे सिस्टम में कानून बनाया जाएगा कि कोई फ्रॉड ना कर पाए? आखिर क्या वजह है? क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं, या इनसे भी अप्रत्यक्ष तौर पर पैसा लेने की प्लानिंग है, या कुछ और है? और जो कंपनियां पर संपत्तियां जब्त की जाती हैं, आप अनुमान लगा के देखिएगा, अखबारों में खबर पढ़िएगा और महसूस करिएगा अगल बगल में अगर रहते हैं तो बाज़ार वैल्यू से इतना गुना कम क्यों होती हैं। मेरे अनुमान से अगर 1000 बाज़ार में वैल्यू है तो 100 रुपये में नीलामियाँ नहीं होती हैं पर संपत्तियाँ। क्या बीच वाले उसमें भी गोलमाल करते? इसकी भी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड कंपनी या जो भी जिसने भी तरीके से किया है, अगर उसका पैसा निवेशकों का खरीद में लगाया गया है तो रिकवर वहीं से होगा। अगर वो भी कम मिला है तो बाद में वही जितना मिलेगा उतने में चीज़ें होंगी। हाँ, उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ़ करने वाली सरकार पीड़ित का जो जमा है, जो परिसंपत्तियाँ खरीदी गई हैं, उनको रिकवर करके वापस कराने की स्थिति को भी संभाल नहीं पा रही या कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आखिर क्या कमी है? हम पूछते हैं और पूछते रहेंगे। पीड़ितों का पैसा किस तरीके से मिलेगा? जिन्होंने रिसबमिशन किया है उनमें से कितने % का पैसा आ रहा है, आप भी जानते होंगे। कुछ का दूसरी किस्त आ रही है रिसबमिशन कराने के बाद, लेकिन अधिकतर की स्थिति यही है कि कराने के बावजूद भी कुछ नहीं आता। बस वही कहा जाएगा, फिर से ये कमी है, वो कमी है। निवेशक जाए तो कहाँ जाए, पैसा प्राप्त करे तो किससे करे, भरोसा करे तो किस पे करे? बैंकिंग सिस्टम पे, प्रशासन पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, या फिर गोल गोल नाचते हुए घनचक्कर बन जाए। विशाल की रिपोर्ट में चुनावी पीड़ा और तमाम चीज़ों को दिखाने के बाद हम आपके इस दर्द को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आगे भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद।